नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं और आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि कल बैठक होनी है, तो बैठक से क्या उम्मीदें हैं। उम्मीद थी पहले कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दिया है, तो कुछ रास्ता अदालत से निकलेगा। लेकिन अदालत ने कमेटी बनाई। कमेटी के सदस्यों को लेकर किसान संगठनों को आपत्ति है, क्योंकि वो मान बैठे हैं कि वही लोग हैं जो पहले से इस कानून की वकालत करते रहे हैं। और यही नहीं, कमेटी के लिए जो समय सीमा तय की गई है वो 2 महीने की, 8 हफ्ते की तय की गई है। तब तक 1.5 महीना आंदोलन पहले से खत्म हो चुका है, आज 50वां दिन है, तो उसके बाद 2 महीने, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और एक बार लगा कि 9 दौर की बातचीत जब बेनतीजा रही तो शायद रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकले। तो मैं कल की बातचीत पर आऊं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, एक पहल की। किसान संगठन को क्या आपत्ति है इस पर? हम तो कोर्ट में गए ही नहीं। हमारी लड़ाई सरकार से है। जो ये आंदोलन चल रहा है, इनके इशू ये हैं कि बिल वापसी हो। हम उसके दांव पेंच और कानूनी उसमें नहीं जा सकते। बिल वापसी हो, बिल वापसी ऑर्डिनेंस सा होगा और हाउस सा होगा, तो उसको सरकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। हाँ। तो हालांकि किसान, आप लोगों ने पहले कह रखे थे कि कुछ भी बना लो, हम तो नहीं जाएंगे उधर, लेकिन फिर भी एक कमेटी बनाई। कमेटी के 4 बड़े लोग कमेटी में शामिल किए गए। तो उनकी बात सुनने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ जो भी चाहता है कि इस मसले का समाधान हो, उसे कमेटी के सामने जाना चाहिए। वे अपनी रिपोर्ट दे देंगे, रिपोर्ट वे बिल्लू के पक्ष में देंगे। 2 महीने क्यों वो करे? वो तो 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे के डब करेंगे। हम जा लो या ना जा लो, जब पता है कि इनकी रिपोर्ट क्या आएगी, इनकी सोच क्या है, तो उसका क्या हो सकता है? ये कैसे, आपको कैसे पता है कि वो कमेटी ऐसी रिपोर्ट देगी, कानून के पक्ष में देगी? ये तो वही विचारधारा के लोग हैं। इनको तो हम पिछले 30 साल से जाने इनको। ये जोन से पाठशाला में पढ़े हैं, तो उसकी क्या विचारधारा उनकी है? क्या विचारधारा है? विचारधारा तो ये है कि शेतकारी संगठन, उसके लीडर थे शरद जोशी, भूपेंद्र सिंह मान उसी की पाठशाला में पढ़े। जो एक दूसरे महाराष्ट्र शेतकारी वो है जोशी, वे जीएम का पूर्ण रूप से वो करते हैं। पूरे बिजनेसमैन लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की सिफारिश करते हैं। जो उनसे 1990 के आसपास की बात है। ये मुजफ्फरनगर में सुकरताल एक जगह है, वहाँ पे एक धार्मिक स्थल है। वहाँ पे एक मीटिंग थी, जाट महासभा, एक वहाँ पे धर्मशाला है उसमें। और उसमें वहाँ पे ये बातें हुई थी। शरद जोशी हिसाब किताब लगा रहे थे कि एक गाय का जो बच्चा है, भैंस का जो बच्चा है, वो कितना दूध एक दिन में पीता है। गाय जब दूध निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है, तो बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो उसका हिसाब उन्होंने निकाला था और उन्होंने फिर पूरा साल का, अगर वो 9-10 महीने दूध पिएगा तो वो कितना एक सीजन में दूध पी जाएगा। तो उससे इतना नुकसान किसान को है, दूध के किसान को। तो जो उनसे माँ के दूध का भी हिसाब रख रहे हो कि बच्चा ने कितना दूध पी लिया, तो ये तो 30 साल पहले ही बड़े बिजनेसमैन और कंपनी की वकालत करते थे। तो कभी फिर टिकैत साहब शरद जोशी से कभी नहीं मिले फिर। लेकिन आप सोचिए, वो तो यही, तो इसमें आपत्ति क्यों है? उन्होंने ये किसानों के हक में बात कही थी कि एक बछड़ा साल भर में दूध पी जाता है, अगर वो न पिए तो किसानों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, फायदे होंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ये सारे मारने पड़ेंगे ना। तो लेकिन है तो किसानों के हक में ना। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये तो उस पाठशाला में पढ़े हुए हैं जो पूर्ण रूप से कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनी की वकालत करते हैं। ठीक है। तो टिकैत साहब ने फिर ये कहा था कि भाई आप खेती नहीं करते, आप किसान नहीं हो। किसान के वकील तो हो सकते हो, लेकिन आप किसान नहीं हो सकते। जब फिर पूरा उनका डाटा निकाला गया, वो किसान नहीं थे। किसान की बात तो जरूर करते थे, कोऑपरेटिव सिस्टम की बात करते थे, वो बात मल्टीनेशनल कंपनी करते थे, उनकी बात करते थे। उन्हीं पाठशाला में ये लोग पढ़े हुए हैं। तो जोन से उस टाइम पे भी कंपनियों की बात करते होंगे।
किसान की बात वो करेगा जिसने खेती कर रखी तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इस कमेटी में ऐसे लोग शामिल होते जो किसानों की बात समझते, जिन्होंने खेती की होती, जो किसानों के दुख दर्द को समझते, ग्राउंड रियलिटी समझते, तो शायद बात कुछ बनती। हमने कमेटी की ना बात करी ना हम कोर्ट में गए। हमें कहाँ हो जा रहे कमेटी के कोर्ट के चक्कर में। हमें बिल वापसी ले लो, सरकार सीधी सीधी बिल वापसी ले ले। जैसे बिल बनाए हैं ऐसे ही बिल वापसी लो। अब एक बात तो तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट से कोई समाधान निकलने नहीं जा रहा, इसलिए कि 2 महीने बाद सुनवाई होगी। कमेटी भी 2 महीने बाद, 8 हफ्ते बाद रिपोर्ट देगी। कल की जो बैठक होनी है, इस बैठक में फिर बात कहाँ से शुरू होगी? बैठक में बात शुरू होगी, खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में बाहर आ जाएंगे निकलेगा, और फिर कोई बातचीत नहीं होने की। फिर पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, बजट ये पेश करेंगे, वहाँ पर हंगामा होगा, फिर कुछ बातचीत शुरू होगी। फिर ये कह रहे हैं कि कल की बातचीत आखिरी बातचीत होगी और बेनतीजा रहेगी। बेनतीजा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कोई उम्मीद नहीं रही, कल की बैठक से भी कोई उम्मीद नहीं है। सरकार करने की ना कुछ भी, वो भाग्य की वन से छोड़ के एक बार हमें भीतर कर हाजिर लगवा कर सरकार भाग्य की वन से। हाँ, तो फिर तो 26 जनवरी सामने है। 26 जनवरी को तो जाएंगे, वो तो देश का पर्व है, उसका इससे क्या मतलब है? नहीं, आपको लगता है कि नहीं है? देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि किसान ट्रैक्टर रैली लेकर के गणतंत्र दिवस के दिन उधर दिल्ली में रैली करने वाले, इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी देश की। क्यों? हम तिरंगा झंडा लगा के जाएंगे, कोई हम अफगानिस्तान का झंडा लगा के जाएंगे? तो आपकी सरकार कह रही है। अरे तिरंगे झंडे सरकार आपकी है। तिरंगे झंडे पे बैन है क्या देश में? हमने तो सरकार को आगे तिरंगे झंडे दो आप हमको। मतलब सरकार का बजट कहाँ जा रहा? तिरंगे का बजट कहाँ गया? हमको 5 लाख तिरंगे झंडे चाहिए सरकार से, सरकार हमको झंडे दे। इसका बजट कहाँ जा रहा है? बजट तो होगा, तिरंगे का बजट तो होगा देश में। हम चिट्ठी लिखेंगे कि 5 लाख झंडे हमको सरकार की तरफ से चाहिए। अच्छा, अब एक बात और ये भी तो जानकारी में होगी ना कि सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, एप्लीकेशन अर्जी, जिसमें कहा गया है कि किसानों के इस प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को रोका जाए। ना हम ऐसी अर्जी लगी है। आज चिट्ठी भेजूंगा उनको कि 5 लाख झंडे दो, जो इसका बजट होता है, हर फंक्शन का एक बजट होता है, उस बजट से हमको बाहर से फंडिंग नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही, झंडा देने को कोई तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग नहीं आ रही है। और देश के अटॉर्नी जनरल कोर्ट में खड़ा होकर कहते हैं कि कोई संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, वो फंड कर रहा है। नहीं कर रहा, मैं झंडे नहीं दे रहा भाई। वन से झंडे नहीं मिल रहे तो देश में तो जो 26 जनवरी का कितना बजट है, उसमें से 5 लाख झंडे हमको चाहिए पूरे देश में। 5 लाख झंडे। वो कह रहे हैं कि हम आपको दिल्ली में नहीं जाने दे रहे हैं, आप ऊपर से झंडा मांग रहे हैं। अरे झंडा तो मांगेंगे, झंडा कोई बैन है क्या? इसका बजट कहाँ जा रहा है 26 तारीख का? हमें झंडे मांगने। अच्छा ठीक है, आप झंडा मांगिएगा, वो झंडा आपको देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर इस मसले पर सुनवाई होनी है। अच्छा, कि किसानों को गणतंत्र दिवस परेड के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर रोक लगाई जाए। अच्छा, कोर्ट तो ये कहेगी ना कि भाई कौन सी उस पर रोड पे कहेंगे वे रोक लगाएगा, या पूरी दिल्ली में रोक लगा रहे? उस आन तो दो ना, कोर्ट के आने फैसले से पहले नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, उसका कोर्ट के फैसले के आने से पहले नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट की कमेटी गठित होने से पहले ही ये कह दिया गया कि हम उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने जब कमेटी बनाई तब कहा गया कि कमेटी के सदस्य ऐसे हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए उनके सामने नहीं जाएंगे। मामला उलझ गया है, फंस गया है। सरकार फंसी है, वो सरकार जानती है। आपको नहीं लगता है कि मामला कुछ इस तरह उलझ गया है कि अब आप लोग भी सुलझा नहीं पा रहे? और हम मामला उलझावे तो हैं, हम अंग्रेजी का 8 का बनाते हैं। हम अंग्रेजी का 8 का बनावे, उसी में घूमता रहेगा आदमी। वही तो काम करें किसान, और क्या करें? मैं भी उलझ गया हूं बातचीत के बाद। सरकार उलझी हुई है, किसान संगठन अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। परेड लेके जाएंगे दिल्ली में, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय परेड है, जय जवान जय किसान का देश है। इनकी प्लान क्या है? अब प्लान सुनो इनकी। ये परेड को नहीं रोकेंगे, यमुना के पुल पे इतने ट्रक लगा देंगे कि
बैरिकेटिंग हटाते रहो, आगे को चलते रहो। अच्छा, ये पता है आपको? आप पता है इसका उपाय क्या? काट क्या है इसका? काट इसकी ढूंढ रहे, इसकी काट भी ये यहाँ से जाने देंगे, मतलब को पूरा ट्रक फंसा देंगे, इस पर दीवार बन रही चारों तरफ को, बस उस दिन इसी में उलझा पड़ जा रहेगा किसान। रोकेंगे है नहीं, पानी चलावेंगे नहीं, लेकिन इतने उसका क्या उपाय है? उसका भी ढूंढेंगे उपाय, उसका ढूंढने लग तो रहे राकेश जी उपाय ढूंढ रहे हैं, इनके साथी संगठन साथी किसान साथी नेता भी ढूंढेंगे। तब तक आप भी कुछ सोचिए और विचार कीजिए कि देश की राजधानी की सीमा पर एक तरफ जय जवान होगा, दूसरी तरफ जय किसान होगा। तस्वीर कैसी होगी? मेरे मुताबिक ये ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको भी ठीक नहीं लगेगी।